हाय दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज का जो टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस आखिरकार क्या होते हैं। इतने दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। चलिए बिल्कुल सरल शब्दों में हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैस हैं जो कि जो सूर्य है उससे जो ऊष्मा आ रही है उसको एक गैस क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो हम लोग परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैस हैं जो कि सूर्य से उत्पन्न होने वाली गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं और ऐसे ही गैस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। और एक मज़े की बात यह है, आप लोगों को बता दें कि जो मीथेन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के 20 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। मीन्स जो हीट होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है उसको 20 गुना अधिक अवशोषित करने की क्षमता होती है इसके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे गैस जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ओके, अब इसी पर आधारित है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। तो अगर ग्रीन हाउस गैस हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हीट कहाँ जाएगा? हमारे वायुमंडल में ही जाएगा। तो इस तरीके से वायुमंडल क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि एक निश्चित क्षेत्र में ही ग्लोबल वार्मिंग आपका होगा, गर्मी बढ़ेगी। ये क्या होता है, पूरा ग्लोबली होता है, मतलब पूरे विश्व में होता है, पूरा वैश्विक लेवल पे होता है। तो इसीलिए पूरे वैश्विक लेवल पे तापमान का बढ़ना, वायुमंडल का गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और हम लोग अगर बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें हानियाँ ही हैं या केवल फायदे ही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम लोग हानियाँ देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी पर असामयिक जो घटनाएं हैं, मौसम है, वो परिवर्तित होता चला जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि गर्मी के मौसम में बारिश, बारिश के मौसम में ठंडी, ठंडी के मौसम में बारिश, तूफान, आंधी, ये असामयिक घटना घटित हो जा रहे हैं, जिसके कारण जीव जंतुओं को, मनुष्य जातियों को काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो यहाँ पे जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, या उन्हें रहने में या जीवन यापन करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। ओके, और इस तरीके से काफ़ी अधिक समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। आइए यदि हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कुछ फायदे, कुछ जो लाभ हैं, तो अब देखिए लाभ के लिए यदि हम लोग बात करें तो आईआईटी जो दिल्ली में है हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में, और ब्रिटेन की एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर हार्डले, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, मतलब भारत के जो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो बारिश हो रहा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें केवल हानियाँ हो रही हैं। हाँ, यदि हमें कहीं हानि हो रहा है तो कहीं फायदा भी हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग कभी भी अगर किसी भी चीज़ का यदि हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमें
फायदा और जो हानि है, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो हानि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होता जा रहा है, काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए इसको रोकना, इसको कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अतः हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो कंपनीज वगैरह बढ़ावा दे रहे हैं या लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको समझाएं और उनसे आग्रह करें कि इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो निकल रहे हैं, उनको कम करें, जिससे हमारा जो वायुमंडल है वो सुरक्षित हो सके और हमारी मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी सुरक्षित हो सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों का।